80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान पे। आज की खबर हर उस परिवार के लिए बेहद अहम है जो राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन ले रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे लाखों परिवारों का भविष्य सीधे प्रभावित होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राशन कार्ड धारकों को लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। अगर आपने अपनी जानकारी और दस्तावेज सही समय पर अपडेट नहीं किए तो आपका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा और आप मुफ्त राशन का हक हमेशा के लिए खो बैठेंगे। दोस्तों, यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि लाखों लोग ऐसे हैं जो फर्जी या अवैध राशन कार्ड बनाकर सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जबकि जो गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं वे कई बार इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकार का मकसद है कि सुविधा सिर्फ उसी तक पहुंचे जो सच में पात्र है और इसी वजह से अब बड़े पैमाने पर जांच शुरू की जा रही है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन हालातों की जहां सरकार ने सीधे चेतावनी दे दी है कि जिन परिवारों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है उनका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आधार को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि डुप्लीकेट कार्ड और फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। तो अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, वरना आने वाले दिनों में आपकी फ्री राशन की सुविधा छीन सकती है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना बेहद जरूरी है। अब तक राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होता था, लेकिन सरकार नई योजना पर काम कर रही है जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए ही राशन दिया जाए। यानी अगर आपके राशन कार्ड में आपका सही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप अगली बार राशन लेने जाएंगे और ओटीपी नहीं आएगा तो आपको राशन ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह तो हुई आधार और मोबाइल की बात, लेकिन सरकार ने तीसरी सबसे बड़ी शर्त आय प्रमाण पत्र की रखी है। सरकार ने पाया है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी अब गरीबी रेखा से ऊपर चली गई है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना कार्ड कैंसिल नहीं करवाया है और मुफ्त राशन का फायदा उठाते जा रहे हैं। ऐसे लोगों की अब पहचान की जा रही है और जिनका आय प्रमाण पत्र जमा नहीं होगा या गलत पाया जाएगा उनका कार्ड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने साफ कहा है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर बने अलग अलग कार्ड अब किसी भी हालत में नहीं चलेंगे। अगर किसी घर में फर्जी तरीके से कई कार्ड बनाए गए हैं तो जांच में पकड़े जाने पर न सिर्फ कार्ड कैंसिल होगा बल्कि अब तक जो राशन मुफ्त लिया गया है उसका पैसा भी चुकाना होगा, और वह भी सब्सिडी रेट पर नहीं बल्कि मार्केट रेट यानी 27 रुपए किलो के हिसाब से। सोचिए, अगर किसी परिवार ने कई सालों से यह फायदा उठाया है तो उन पर कितना बड़ा बोझ आ सकता है। दोस्तों, यह फैसला अचानक नहीं आया है बल्कि पिछले कई महीनों से सरकार इस पर काम कर रही थी। लाखों कार्ड धारकों का डाटा खंगाला जा रहा है और उसमें जिनके दस्तावेज अधूरे या गलत पाए गए उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। सरकार का कहना है कि सही हकदार को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि आपको क्या करना होगा ताकि आपका राशन कार्ड सुरक्षित रहे। सबसे पहला कदम है आधार कार्ड लिंक करना, दूसरा है मोबाइल नंबर अपडेट करवाना, तीसरा है आय प्रमाण पत्र बनवाकर राशन केंद्र पर जमा करना और चौथा है परिवार के हर सदस्य की जानकारी सही तरीके से देना। दोस्तों, ये खबर सिर्फ राशन कार्ड तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर दूसरी सरकारी योजनाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि राशन कार्ड एक तरह से पहचान और पात्रता का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। अगर आपका कार्ड रद्द हो जाता है तो आप न सिर्फ मुफ्त राशन से वंचित हो जाएंगे बल्कि उज्ज्वला योजना, मुफ्त गैस, पेंशन योजनाएं और कई दूसरी सुविधाओं से भी हाथ धो बैठेंगे। अब सोचिए जरा कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपका कार्ड रद्द हो गया तो आपके बच्चों का पेट भरने वाला राशन, आपकी रसोई का सिलेंडर, यहाँ तक कि बुजुर्गों की पेंशन तक बंद हो सकती है। इसीलिए सरकार ने बार बार चेतावनी दी है कि हर परिवार तुरंत अपनी जानकारी अपडेट कराएं। दोस्तों, सरकार का कहना है कि यह कदम गरीबों के हित में उठाया गया है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि असली गरीब लाइन में खड़े रहते थे और अमीर या योग्य लोग उनके हिस्से का राशन खा जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक कराया है या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर नहीं कराया है तो आज ही नजदीकी जनसेवा केंद्र या राशन दुकान पर जाकर यह काम कर लीजिए। और दोस्तों, एक और जरूरी जानकारी आपको बता दूं कि कई राज्यों में सरकार ने पहले ही डेडलाइन जारी कर दी है। अगर आप उस तारीख से पहले दस्तावेज जमा नहीं करते तो आपका कार्ड अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इस खबर का एक और बड़ा पहलू है जो आपको जरूर जानना चाहिए। सरकार अब राशन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक डाटा भी अपडेट करवा रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। यानी आपकी अंगुलियों का निशान और आंखों की स्कैनिंग भी ली जा रही है। अगर किसी का डाटा मैच नहीं करता तो उसका कार्ड तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये सब सुनकर आप में से कई लोग डर गए होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में गरीब हैं, जरूरतमंद हैं और आपके पास सही दस्तावेज हैं, तो आपका कार्ड कभी भी रद्द नहीं होगा। सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रही है
जिन्होंने गलत तरीके से फायदा उठाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस असल डर की जो हर राशन कार्ड धारक के दिल में घर कर चुका है। लोग कतारों में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि आखिरकार किन किन वजहों से कार्ड कैंसिल होगा और किसके हाथ से फ्री राशन छीन जाएगा। गांव गांव में, शहर शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि जिनके पास पक्का मकान है उनका कार्ड रद्द हो जाएगा। कोई कह रहा है कि जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है उन्हें अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। लेकिन असलियत यह है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई होगी जिन्होंने गलत दस्तावेज दिए हैं या अपनी वास्तविक स्थिति छुपाई है। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि राशन कार्ड धारकों को हर साल अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी, यानी आपकी फैमिली मेंबर्स की संख्या, आय की स्थिति, पते में बदलाव जैसी जानकारी अब सालाना आधार पर देनी होगी। यह काम ना करने पर कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब हर साल आपके सामने एक नई चुनौती होगी कि समय रहते सब दस्तावेज अपडेट करें, वरना फ्री राशन की लाइन से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इस आदेश का असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, गांवों और कस्बों में भी बड़ी संख्या में कार्ड कैंसिल होंगे। दरअसल गांवों में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा पाया गया है। वहां कई बार देखा गया कि एक ही परिवार ने अलग अलग नाम और पते से कई कार्ड बनवा लिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो बाहर काम करने वाले रिश्तेदारों के नाम पर भी कार्ड बनवा रखा है। अब सरकार के इस कदम से ऐसे लोगों की हालत खराब होने वाली है। अब सोचिए, अगर कोई परिवार सालों से अवैध रूप से फ्री राशन ले रहा था और अब पकड़ा जाएगा तो उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा। कई राज्यों में अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ऐसे परिवारों से वसूली भी की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। यानी मामला सिर्फ कार्ड कैंसिल तक नहीं रुकने वाला, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह अपडेट इसलिए भी खास है क्योंकि फ्री राशन सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि करोड़ों गरीबों के जीवन की डोर है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा, घर का खर्च, सब इस सुविधा पर टिका है। ऐसे में अगर कार्ड रद्द हो जाए तो परिवार पूरी तरह संकट में आ जाएगा। इसलिए सरकार ने जोर दिया है कि कोई भी लापरवाही ना करे। अब बात करते हैं उन नई तकनीकों की जिनका इस्तेमाल सरकार करने जा रही है। बताया जा रहा है कि अब राशन कार्ड से जुड़े डाटा को सीधे बैंक खातों और आधार से जोड़ा जाएगा। यानी अगर आपकी आमदनी बढ़ गई है, आपके बैंक खाते में ज्यादा पैसा आ रहा है तो तुरंत सिस्टम में अलर्ट जाएगा और आपका कार्ड कैंसिल हो सकता है। यही नहीं, बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तक चेक किया जाएगा ताकि सही हकदार और गलत फायदा उठाने वालों में फर्क किया जा सके। दोस्तों, कई राज्यों में पहले से पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। उदाहरण के लिए कुछ जगहों पर QR कोड आधारित स्मार्ट राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। इन कार्ड्स को स्कैन करके तुरंत पता चल जाता है कि कार्ड असली है या नकली, कितनी बार राशन लिया गया है और किस तारीख को कितना राशन मिला है। अब धीरे धीरे इस सिस्टम को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सख्त कदम क्यों उठाया जा रहा है। दरअसल सरकार का कहना है कि हर महीने लाखों टन गेहूं और चावल मुफ्त बांटे जाते हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है। इस वजह से असली गरीबों तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। अब सरकार चाहती है कि एक भी दाना गलत हाथों में ना जाए। यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है दोस्तों, राशन कार्ड रद्द होने से सिर्फ फ्री राशन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि भविष्य में मिलने वाली अन्य योजनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। मसलन जो नई पेंशन स्कीमें आ रही हैं, जिनमें बुजुर्गों और विधवाओं को सीधे पैसा उनके बैंक खाते में दिया जाएगा, वहां राशन कार्ड एक बड़ा दस्तावेज माना जाएगा। अगर वही रद्द हो गया तो बाकी लाभ भी आपसे छीन जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने कार्ड की जानकारी हाल ही में अपडेट की है या नहीं? अगर नहीं की है तो आज ही नजदीकी CSSC केंद्र पर जाइए और सभी दस्तावेज जमा कराइए, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि 10 सितंबर के बाद कोई भी बहाना नहीं सुना जाएगा। तो साथियों, यह थी आज की सबसे बड़ी खबर राशन कार्ड से जुड़ी। अब आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि हर गरीब और हर जरूरतमंद परिवार तक यह जानकारी पहुंच सके और किसी का हक छीन ना पाए।